हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधिया बुटीक वेल में से। अब देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बाजू का डिज़ाइन। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी थी जिसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है एक साइड में। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको 2.5 इंच में कट कर दिया है। तो बराबर भागों में 2.5 इंच की मैंने सारी ही पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। पट्टियाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, ये देखो। फिर मैंने एक पेपर लिया, 3 इंची का पेपर है चौड़ाई में, और इन पट्टियों को इन पेपर पे सभी को सेट कर दिया, देखो इस तरह से। और अब मैंने दूसरी साइड से सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा पेपर था उसकी कटिंग कर दी है। तो देखिए, बाजू जो थी मेरी वो बीच में से कटी हुई थी, तो मैंने एक साइड से बीचों बीच इस वाले कपड़े को, इस बाजू को सेट कर दिया है। अब मैंने दूसरी साइड से भी कपड़े को लगा दिया था और जो मैंने सिलाई लगाई थी उस पर कर लिया मैंने इंटरलॉक, ये देखो दोनों साइड। अब इंटरलॉक करने के बाद मैंने इसे सीधा करके ऊपर से लगा दिया एक सिलाई, तो जिससे एकदम से बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है। ये देखो, सिलाई लगाने का यही फ़ायदा होता है कि बिल्कुल हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल एक साथ हो, मतलब दब जाता है कपड़ा एकदम से और उठता नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, मैंने इसमें बना रही हूँ मैं बटरफ्लाई, इसे बोलते हैं बटरफ्लाई वाली बाजू। ये देखो, ये है बटरफ्लाई बाजू, इसका डिज़ाइन ये देखो बनकर। अब मैंने मतलब जब भी आप मोती लगाओ तो इस पर गांठ ना बहुत अच्छे से लगानी है, वरना क्या होता है कि मोती ना जल्दी से निकल जाते हैं और बाजू का लुक ख़राब हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से मतलब पूरी ही बाजू में ये वाले मोती लगाने थे। अब शाम का समय हो गया है, मेरा खाना पीना हो गया ख़त्म, तो ये सारे सूट फैले हुए पड़े थे। अब मैंने सोचा सबसे पहले मैं इन सारे कपड़ों को अच्छे से लगा दूं, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिला था, सिलाई का काम था, कई और कपड़े जाने थे, तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। अब मैंने खाना वाना बनाने के बाद रात को अब मैं इन कपड़ों को अच्छे से लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सारे कपड़ों को अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे कटिंग करनी है, जो कि कल मुझे कपड़े देने हैं। सिलाई का काम कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब चाह कर भी हम ना लेते हुए कपड़े हमें लेने पड़ते हैं। क्या होता है कि जो हमारे पर्सनल अपने कस्टमर होते हैं और वो आते हैं, उन्हें अर्जेंट भी चाहिए, कोई और भी रीज़न हो उनका, तो हम कपड़ों के लिए मना नहीं कर पाते हैं चाह कर भी। तो अभी मैं इस कपड़ों को लगाने के बाद अभी तो जो सिलाई के कपड़े आए थे आज वो भी सब फैले पड़े हैं, वो भी मैं नहीं रख पाई थी, तो ये तो सूट थे, पहले मैं इन सबको लगा रही हूँ। क्या होता है कि जैसे दिन में कोई सूट लेने आता है, तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि सूट वापस रखे नहीं जाते, तो ऐसे ही फैले पड़े थे सारे सूट। अब मैंने सारे सूटों को रैक में लगा दिया है। जो इधर उधर से फालतू एक्स्ट्रा सामान आता है, कपड़े थे, वो भी मैंने सब रख दिए हैं। मैं भी धीरे धीरे से अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। ये वाला कपड़ा था, ये घंटे ने कुर्ते के लिए लिया था। अब मैं इसमें से इस कपड़े को 2.25 मीटर कपड़े की कटिंग कर दूँगी इसमें से। ये 2 थान आए थे मेरे पास, एक येलो आया था, एक ब्लैक आया था। अब मैंने वो कपड़े भी सब वो कुर्ते का कपड़ा कटिंग करके एक साइड रख दिया है, बाकी कपड़े सब लगा दिए हैं और धीरे धीरे ही सारे सामान को संगवा रही हूँ। ये कुछ गर्म कपड़े थे जिन्हें रखने का टाइम नहीं मिला था, तो अब मैंने इनको भी थैले में भरकर अब मैं इन्हें अंदर शिफ्ट कर दूँगी। अभी देखिए, ये सिलाई के कपड़े थे, ये सूट यहीं से लिया था दीदी ने, ये मुझे ही बनाना है। ये सलवार का कपड़ा था, ये भी यहीं से लिया था। ये ब्लाउज आए थे एक दीदी के सिलने के लिए, तो अभी मैं इन सारे कपड़ों को एक साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो इनका टाइम नहीं आया है। इनके ये सूट भी इन्हीं दीदी का था और एक सूट इन्होंने मेरे पास से भी लिया था, ये वाला, तो ये भी मैं इन्हीं के कपड़ों में रख देती हूँ।
और एक इनका ब्लाउज था वाइन कलर में और था ये वाला। तो मैंने सारे कपड़े इनके एक साथ एक ही पॉलीथिन में करके रख दिए हैं कि जिस दिन मैं खोलूँगी तो इनके एक साथ सारे कपड़े मुझे मिल जाएंगे। ये देखो ब्लाउजों का बनने के बाद भी दिखाऊँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुंदर डिजाइन वाले ब्लाउज बनवाए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। ये अस्तर का कपड़ा है, ये भी मैं उठा के रख देती हूँ। ये देखिए ये है कुर्ता। अब मुझे करनी है इस कुर्ते की कटिंग सबसे पहले, क्योंकि ये जो आंटी हैं इनके 2 सूट है, दोनों ही मुझे कल देने हैं। एक सलवार का है, एक प्लाजो का है, तो दोनों ही सूट मुझे कल देने हैं। अब इधर भी कुछ कपड़े पड़े रह गए थे। देखो ये भी ब्लाउज एक आंटी दे के गई थी, 2 ब्लाउज थे इनके, एक साड़ी थी फॉल पिको के लिए, और ये वाला ब्लाउज मुझे कल ही इन्हें देना है, क्योंकि इन्हें कहीं सगाई में जाना है, तो इसीलिए मैंने ऊपर रख लिया है। दूसरा ब्लाउज इनका अंदर रख दिया, क्योंकि वो तो मुझे बाद में देना है, लेकिन ग्रीन वाला कल ही देगा। कटिंग तो मैं ब्लाउज की कल करूँगी, क्योंकि जब बनाऊँगी तभी, लेकिन फ़िलहाल मुझे सूटों की कटिंग करनी है जो मुझे सुबह देने हैं। तो अभी मैं जो मुझे सुबह का काम है वो मैं सूटों की कटिंग कर लूँगी। ब्लाउज सूट बनाने के बाद कल शाम को फिर मैं ब्लाउज की कटिंग करके ब्लाउज बना दूँगी शाम के टाइम। तो देखिए ये भी जो सूट है इसकी भी लेंथ, ये आड़ा बन रहा है। क्या होता है, क्योंकि हमें कभी कभी ना सूट का डिज़ाइन भी देखना होता है। हालांकि क्या होता है कि जो आड़ा कपड़ा होता है ना, वो हमें कभी भी मतलब बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कोई आड़ा, हर कोई कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा आड़ा ऐसा होता है कि सूट का पर्ट ना एक ही साइड को भागता रहता है। जिस कपड़े में आड़ापन होता है, ये समस्या उस कपड़े में होती है, तो आपको भी ध्यान रखना है। अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को बनवाएं तो सीधा ही बनवाएं। अगर ये कपड़ा सीधा बनता तो जो इसकी लाइन है देखो ये आड़ी हो जाती, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कपड़े का आड़ा क्यों होता है। ठीक है, एक बार धो लीजिए, मतलब धोने के बाद, धोने से भी पता चल जाता है। ऐसे आप कपड़े को सीधा करके देखोगे ना, तो मतलब थोड़ा सा जो आड़ापन होता है उसका हमें पता चल जाता है कि कपड़े में आड़ापन है, किस कारण है, किस साइड को है। तो आप उस वाले कपड़े को बिल्कुल भी मत सिलिए। सबसे पहले कपड़े को धोइए। अगर आपको पता लगाना है कि कपड़े में आड़ापन है तो क्या होगा, सबसे पहले आप कपड़े को धोइए, धोकर अच्छे से सुखाइए। सुखाते वक्त भी आपको कपड़े को बिल्कुल सीधा सुखाना है, ऐसे नहीं, ऐसे टेढ़ा बरछा सुखा देना है, उससे भी कपड़ा टेढ़ा हो जाता है। कपड़े को सुखाते वक्त आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कपड़े को बिल्कुल एकदम से सीधा सुखाना है, ऐसे आड़ा तिरछा नहीं करना है, वरना कपड़ा ऐसे ही आड़ा हो जाता है। तो अब मैं मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें ना, मतलब अगर हमारे सूट में आड़ापन पे डिज़ाइन दिया है तो हमें उसे आड़ा ही बनाना चाहिए, ना कि सीधा, क्योंकि अगर हम उसे सीधा बनाएंगे तो जो बनने का डिज़ाइन है ना वो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मतलब यही नहीं कि आड़ा कपड़ा नहीं बनवाना, नहीं, अगर आपके कपड़े में डिज़ाइन है तो आपको वो आड़ा कपड़ा बनवाना चाहिए, लेकिन आपको धोकर एक बार इस चीज़ का ध्यान कर लेना चाहिए कि कहीं कपड़े में आड़ापन तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए देखो मैंने इस सूट को बहुत अच्छे से देखा था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आड़ापन नहीं आया है और बिल्कुल भी एकदम से सही बैठेगा, ऐसे तिरछा नहीं लगेगा। ठीक है, देखो अब मेरी कटिंग हो जाएंगी तो फिर मैं भी सो जाऊंगी 11 बजे, फिर मॉर्निंग से होगा मेरा काम दोबारा स्टार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़